नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का वो हर पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है बूथ से यूथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार यूथ पॉलिसी घोषित कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं भी की हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तक का ख्याल रखा गया है। हालांकि कांग्रेस इसे सियासत से जोड़कर देख रही है। कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए, युवा नीति। और कुछ यूं ही युवा अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की पहली युवा नीति घोषित कर दी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत के मंच से शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। हिंदी में मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक साल में जितने चाहे नौकरी के फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी। इसके तहत ऐसे यूथ जिन्हें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलती है, उन्हें अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही 8,000 रुपए महीना भी दिया जाएगा। जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। एमपी मिशन 2023 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य को युवा वोटर ही तय करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2,83,00,000 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। जाहिर है कांग्रेस एमपी की पहली यूथ पॉलिसी की घोषणा को सियासी पैंतरा बता रही है। पिछले 18 सालों में युवाओं को लेकर जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं, इसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए। 2018 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार दे चुकने की घोषणा करने वाली सरकार ने 5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? 1,64,00,000 लोग मजदूर बनने तैयार हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है मध्य प्रदेश में। जाहिर है 2023 का विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट का भी चुनाव होगा। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसी भी मोर्चे पर कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहते। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, कोशिश यही मैसेज देने की है कि सभी का ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देश और प्रदेश में 2023 और 24 में होने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक युवा भी एक अलग भूमिका निभाने के मूड में है और अब वो समझ रहे हैं कि सरकार कैसी होना चाहिए। देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी के साथ ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ये वो युवा चेहरे हैं जो 2023 और 24 के लिए तैयार हैं। सब 18, आप लोग सब 18 साल के हो गए ना? सब वोट करेंगे इस बार? तो ये सब वोट करने वाले हैं 23 और 24 में। स्वाभाविक है कि अब युवा बहुत समझदार हो गया, पढ़ा लिखा युवा है और आगे की रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मन में बहुत तरह के विचार होंगे। ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं सरकार से आप लोगों को? I want my government to support firstly the hijab thing
बिकॉज अभी है ना कुछ ऐसे मतलब निकले थे, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आई थी हिजाब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है वो गर्ल्स सब मतलब गर्ल्स को पढ़ाई में सपोर्ट करें। अच्छा ये बताइए 23 की सरकार कैसी होना चाहिए, किसकी होना चाहिए? कांग्रेस होना चाहिए। सर भाजपा होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले कांग्रेस के ज़माने में नहीं हो पाया था वो भाजपा कर रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व हुई हैं हम लोगों की भी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी। सर स्कॉलरशिप भी हो रही है अच्छे से, इसी के लिए जिसके लिए आज हम आए हैं। क्या होना चाहिए, सरकार कैसी होना चाहिए? सरकार बिल्कुल अच्छी होना चाहिए और मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार होना चाहिए। कैसी होना चाहिए सरकार? सर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी होना चाहिए जो सबसे पहले गरीबों को निचले स्तर से उठा के उनको ऊंचे स्तर तक लेके जाए, उनको काम की अहमियत बताते हुए उनको रोज़गार करने की ताकत दे, हिम्मत दे। और ऐसे लोग जो फुटपाथों पे बैठे रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार इधर उधर फिर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जी मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। जी। तो फिर किसी कोई सरकार दिखती है जिससे उम्मीदें की जा सकती है? कोई दो पार्टियां हैं देश में, एक बीजेपी एक कांग्रेस। सर पार्टी कोई सी भी हो सर, अब दिल में क्या है वो तो कोई नहीं जानता। अगर गवर्नमेंट खुद अपने दिल में इस एहसास के साथ अच्छा काम करे कि आने वाली जनता को उससे फायदा हो। तो सुना आपने इन युवाओं को, ये सब वो हैं जो पहली बार 2023-24 में नई सरकार बनाएंगे। ये अपने भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट है। अब इन्हें ना तो बीजेपी से परहेज है और ना ही किसी मुद्दे पर बोलने से, और इसलिए बीजेपी कह रही है हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की ही बात करते हैं। हर एक योजना का लाभ जो उनको मिलना चाहिए, मिल सकता है, वो देने का काम किया, वो युवा सोच रहा है। स्टार्टअप्स बनाने वाले भी इन वर्गों के युवा हैं, उनको भी वही सुविधा है जो दूसरे मजहब के लोगों को हो सकती है। कोई भेदभाव नहीं, कहीं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। तो क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। जो केवल छलने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी इस युवा को करना पड़ेगा। युवा तो युवा है, उसके मन में बात विकास और भविष्य की है। लेकिन जब अल्पसंख्यक युवा की जुबान पर बीजेपी का नाम आता है तो कांग्रेस उसे अपने अंदाज से देखती है। जिस समुदाय ने संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़नाएं सही हैं, प्रशासन और पुलिस के जुल्म सहे हैं, वो व्यक्ति अपनी इन प्रताड़नाओं को कभी भूल सकता है क्या? और आज से नहीं, आज़ादी के तत्काल बाद इस विचारधारा ने उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा है। 2023-24 चुनाव की चर्चा अब चल पड़ी है, दोनों ही दल की नजर इन पर है। लेकिन जागरूकता के आगे क्या सियासतदान इन युवाओं को अपने तरफ मोड़ पाएंगे? कुछ युवा खुलकर बात करते हैं और कुछ बाती बात में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन यही है युवा जिनको खुलकर बोलना भी चाहिए। पर ये वो युवा है जो अल्पसंख्यक युवा है जैसा कहा जाता है, पर इनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो वो कहना भी चाहते हैं और कई बार बाती बात में सब कुछ कह भी जाते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। केंद्र की सियासत में राहुल गांधी चर्चाओं में बने रहे, जिसके पीछे कारण था राहुल गांधी का साल 2019 का बयान, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल के इस बयान की गूंज आज पूरे देश की सियासत में सुनाई दे रही है और इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का साल 2019 में दिया गया ये विवादित बयान उन्हें साल 2023 में भारी पड़ेगा, ये उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा। राहुल की इस टिप्पणी को लेकर सूरत जिला अदालत ने धारा 504 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई, जिस पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई और बोल वचन भी शुरू हो गए। बीजेपी नेता इसे राहुल की करनी का फल बता रहे हैं। आज
सूरत के कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन दिया है और उसके अंतर्गत कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके एक ऐसे वक्तव्य पर जिसके बारे में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जिसको न्यायालय ने उचित नहीं माना है और उस शब्दावली पर माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा आज दी है। कानून से बड़ा कोई नहीं और कोई अपने आप को कानून से बड़ा समझता है वो देश के यहाँ के लोकतंत्र के और यहाँ के संविधान को नहीं मानता। कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की जरूरत है उसको साबित करने का है। वहीं अपने नेता पर हुई कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से भयभीत है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी 2 टारगेट में, भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से और डरी हुई है तो राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। तो चैलेंज किया जाएगा। खैर कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेसी राहुल गांधी के बयानों को लेकर सतर्क नजर आते हैं कि उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो राहुल और पार्टी को ही भारी पड़े। अब बीते दिनों हुए इस वाकये को ही देख लीजिए, जब वरिष्ठ नेता जयराम रमेश राहुल को समझाते नजर आए। Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying, "Unfortunately for you, but unfortunately for." सियासत में जुबानी तीर कब किसे भारी पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। क्या अब राहुल और उनके जैसे युवा नेता ऐसे बयानों से परहेज करेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल पर हुए इस एक्शन की गूंज सियासत में दूर तक सुनाई जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता ममता मीणा से। ममता मीणा चाचौड़ा सीट से पूर्व विधायक हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में ममता मीणा ने कांग्रेस के कद्दावर नेता लक्ष्मण सिंह को हराया था और अब वो 2023 के लिए सियासी जमावट में जुट गई हैं। क्या कुछ उनकी तैयारी है, आइए जानते हैं। नमस्कार। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार, नेताजी बोले बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा में और हमारे साथ हैं चाचौड़ा से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीणा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2023 विधानसभा को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं। चाचौड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मध्य प्रदेश में नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। पिछली बार कुछ कमियों के कारण से हम 200 पार नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम लोग 200 पार करेंगे। ये आप पूरी तरह से निश्चय, आप बिल्कुल इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस का 15 महीने का जो कुशासन रहा है वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने, उनका जो तमाशा जो उन्होंने किया वो तमाशा देखा। जो भ्रष्टाचार उन्होंने उन लोगों के द्वारा जो किया गया उस भ्रष्टाचार को लोगों ने देखा भी है और सहा भी है। इसलिए उसका जवाब 2023 में कांग्रेस को अच्छी तरह से मिलेगा, ये आप देखिएगा। 2013 में आप यहाँ से विधायक चुने गए थे, तो आपके द्वारा क्या क्या विशेष कार्य किए गए हैं और आपके एवज में अभी दूसरे विधायक हैं, तो उन कार्यों में और आपके कार्यों में कितनी तुलनात्मक बात कहेंगे आप?
हमने 33 kV के 8-10 सब स्टेशन बनवाए, सड़कों का गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, इतनी सड़कें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सड़कें बनाई। हमने कुमराज में जो गर्ल्स कॉलेज की मांग थी, हमने गर्ल्स कॉलेज बनवाया, चाचौड़ा में और कुमराज में ITI कॉलेज की मांग थी वो बनवाया। 110 किलोमीटर हमारे कुमराज से सानई, मृगवास, बटावदा और पारसना तक होती हुए मधुसूदनगढ़ लगा वो बनवाया। हमने मधुसूदनगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया, जो वो उस एक समय मधुसूदनगढ़ रावगढ़ में आती थी। हमने उसके बाद तहसील बनवाई, मधुसूदनगढ़ में थाना बनवाया। इतने सारे विकास कार्य 5 साल में हुए। 2023 विधानसभा में यदि यहाँ की जनता आप पे विश्वास जताती है और आपको पुनः दोबारा से विधानसभा में भेजती हैं, तो आपकी बड़ी प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रयास कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने अगर विश्वास मेरे ऊपर अगर उन्होंने जताया, तो पहले भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और अगर आगे भी जो कमियां रह गई होगी, जो विकास कार्य और जो होने होंगे, वो हम लोग सब मिलकर विकास कार्य करेंगे। अभी हाल की अगर मधुसूदनगढ़ की बात करें, तो अभी बजट आया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, तो उन्होंने मधुसूदनगढ़ को डिग्री कॉलेज दे दिया। हमारे नशीलपुर और कावत को 12वीं के स्कूल की डिमांड थी, उसमें उन्होंने शामिल कर लिया और उसके दस्तावेज मंगा रहे। तो ये होता है काम, और हमारी सरकार कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करेगी। और विकास हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही केंद्र की और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। तो ये थी हमारे साथ चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीना जी, जिन्होंने बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, और यदि जनता मुझे यहाँ से चुनकर सेवा का मौका देती है तो मैं बिल्कुल विकास कार्य में अग्रणी रहूंगी। योगेश सक्सेना, बंसल न्यूज, चाचौड़ा। तो 23 की तकरार किसकी सरकार में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और नए चेहरों के साथ। फिलहाल शुक्रिया।